नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। नागरिकता संशोधन कानून पर राजनीति इस कदर तेज हो गई है कि विपक्षी दल कहने लगे हैं कि जिन राज्यों में सरकार है वो इस कानून को लागू नहीं करेंगे। लेकिन क्या केंद्र सरकार के कानून बनाने पर क्या राज्य सरकार ऐसा करती है? केजरीवाल कह रहे हैं कि ये जो कानून है लाना इसलिए पड़ा बीजेपी को क्योंकि बीजेपी ने काम नहीं किया। चांदनी चौक में इस समय इलेक्शन मंत्रा है, जनता से पूछते हैं। सबसे बड़ा सवाल केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि सीएए बीजेपी को इसलिए लाना पड़ा है कि बीजेपी ने काम नहीं किया। तो भाई साहब आपने काम किया पिछले 10 साल से गाना गा रहे हो, यमुना साफ करूंगा, यमुना साफ करूंगा। कब करेगा? वहां जाके खड़ा हो गया और जल हेगले का बहुत स्वच्छ है। यमुना जी गंदी है, वो कहते भाई औरतों से क्या करें, अपने पति को कसम दे दो कि वोट मोदी को मत देना। अरे तुमने काम किया होता तुम्हें ये करना पड़ता। अरे अपनी तुम औरतों जैसी बातें मत करो केजरीवाल जी। सर मुझे एक बात बताइए, इन्होंने कहा था मैं कैमरे लगाऊंगा, कितने करोड़? 10 लाख कैमरे लगाऊंगा। कितने कैमरे लगाए? कितने कैमरे लगे? उसने कहा था कमांडोज की सैलरी इसने नहीं दी। उसके अलावा ये उसके बाद सॉरी है सर, उसके बाद आप कहाँ से आते हो? चलिए उसके बाद पहले इनकी सुन लीजिए, फिर आपकी से आते हो। कैमरा केजरीवाल नहीं लगाया, कैमरा नहीं लगा। दिल्ली से आता हूँ मैं। दिल्ली से आते हाँ। हो। आपको लग रहा है पूरी नॉलेज नहीं है सर। अच्छा। अच्छी तरह से नॉलेज नहीं है। आप भी जहाँ खड़े हो कांग्रेस से नो, वहाँ भी कैमरा लगा है। आप किस गली में रहे होगे वहाँ भी कैमरा में लगे। सर एक सेकंड, 10 लाख कैमरे लगे। मैं 10 साल कैमरे लगे। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। सर मैंने 10 लाख आपके कैमरे बीच लगे। क्या मोदी जी 10 लाख कैमरे लगे। 2 करोड़ नौकरी बोले थे, 2 करोड़ नौकरी दे नौकरी में देता दिए। हूँ। अच्छे दिन बोले थे नौकरी तो में क्या अच्छे दिन देता हूँ। नौकरी में देता हूँ। मैंने बोला नौकरी में अच्छे दिन देता हूँ। बोले, काला धन लाने के लिए बोले तो क्या बोले लाई। नौकरी में देता हूँ। मैंने इसका जवाब देने दो। नंबर बाई नंबर से ले लो सर प्लीज। आपसे जब मैं आपसे देखिए हर बात आपसे जब सवाल पूछूं पहले उसकी सुन लीजिए, फिर आपकी बिल्कुल यही होना चाहिए। पहले वो अपनी बात पूरी कर मेरी रहे हैं। हाँ पूरी बातें मेरी। अच्छा सुनिए, इन्होंने मेरे पे क्वेश्चन पूछा। इन भाई साहब से मैं पूछता हूँ, इधर आओ। घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूँ कि गठबंधन नहीं लूंगा। सब तो लेके बैठ गया वो। गाड़ी नहीं लूंगा। 10 साल से यमुना साहब करो क्यों नहीं करी यमुना साहब? चलो मोदी जी नौकरी नहीं दी। और बोलो अब बताओ तुम्हारा केजरीवाल ने क्या काम किया बताइए। सर हम किसी पार्टी से नहीं, हम पहले बता रहे हैं। आप लगता है किसी पार्टी से हो। मेरा काम है, मैं आम जनता हूँ। मेरा सवाल है, सवाल कैसे? मेरा सवाल केजरीवाल साहब से भी है, मेरा सवाल मोदी जी से भी सवाल है कि दोनों केंद्र सरकार में मोदी साहब है, राज्य में केजरीवाल साहब है, तो सवाल तो दोनों से पूछा जाएगा। ये दोनों को जनता बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल तो केंद्र सरकार से भी है, केजरीवाल से। बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ। आप क्या पार्टी क्या हो? मैं उस समझ के आपके पास सवाल पूछूं, आप पार्टी क्या हो? मुझे ये बताओ आप पार्टी क्या हो? सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मैं थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सुनिए थोड़ा सा माहौल को सौहार्द कर दूं। एक शायर ने कहा है कि तफसीली की बहस में खुदा नहीं मिलता, डोर तो सुलझा रहा हूं, सिरा नहीं मिलता। मैं ये जानना चाहता हूं, अपनी बात कहिए उसके बाद बोलिए। सर इन्होंने मुझ पर क्वेश्चन मार्क किया। इन्होंने कहा किस पार्टी से हो? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, सनातनी हूँ। सुन लीजिए, अब जरा भाई साहब से पूछिए, आंकड़े की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए 2014 से पहले कितने जन औषधि केंद्र थे बताइए। चलिए अब आप सवाल जवाब दीजिए। आप कहाँ से? पार्टी से नहीं है। अभी बोले मैं पार्टी से, यही 2 मिनट में इनका बात चेंज हो गया। बोले मैं पार्टी से हूँ। अभी तो सर आपने बोला था पार्टी से हो। मैं आप दोबारा आता हूँ, आप थोड़ा शांत, आप आइए। क्या नाम आपका? मेरा धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र, मुझे एक बात बताइए, मुझे ये बताइए, नागरिक संशोधन कानून जो है वो लागू हो गया है, तुम सनातनी नहीं हो। इसको लेकर तुम क्या क्या कहेंगे आप? तुम सनातनी नहीं हो। क्या ये किसी धर्म के खिलाफ है? ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये जो हमारे 3 अल्पसंख्यक कंट्री हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ जो हमारे हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, वो लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। उनको यहाँ नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये बीजेपी के अलावा आगे सारी पार्टियाँ, इवन केजरीवाल भी इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वोट पॉलिटिक्स के चक्कर विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल जी उधर बांग्लादेश के रोहिंग्या को तो नागरिकता दे रहे हैं, बस्ती बसा दी, लेकिन हिंदू कुछ आ जाएंगे उनमें दिक्कत है। उनको दिक्कत है रोहिंग्या को। जी अभी आपसे भी मैं पूछूंगा, क्या नाम आपका? मैं जवाब दे दूं उसका। सर, आपसे एक बार सर मैं बीके पोद्दार।
पोद्दार साहब मुझे ये बताइए, ये जो कानून है इसको लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है? सर बवाल की बात आती है, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। आपको बता दें केजरीवाल साहब, ममता दीदी और ये जितने गठबंधन वाले हैं ये परेशान इसलिए हैं क्योंकि आप कुछ दिन पहले अगर रिवाइंड खुद को कीजिए तो सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले ये भारत के सनातन को ही डेंगू मलेरिया कुष्ठ रोग न जाने क्या क्या ये कहते हैं। तो जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हमारे परिवार के लोग वहाँ प्रताड़ित किए जा रहे थे, वो जो 2014 से पहले आए थे उनको नागरिकता देना, सम्मान देना, रोजगार देना, उनको अन्न देना कहाँ से बेगुनाही है? क्योंकि हम अपने को अपना नहीं के तो किसको अपना के भाई? आप ये बता दीजिए। आप तो केजरीवाल साहब सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले को समर्थन करते हैं, आप उनका कैसे समर्थन कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल, सनातन धर्म एक संस्कृति है, एक ऐसी संस्कृति जो पूरे विश्व को रोशनी दिखा रहा है। पश्चिमी देश भारत की तरफ देख रहे हैं और हम इस पर अलग बोल रहे हैं। बताइए, आइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम आनंद है सर। मुझे ये बताइए कि क्या जो कानून है, नागरिकता संशोधन कानून, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? ये सब वोट बैंक का चक्कर है सर। किस तरह से? अब देखो सुनो, जो वे अपने यहाँ के रह रहे हैं पहले से, आज से कई साल पहले अदनान सामी को भारतीय नागरिकता दी गई थी। क्या वो मुसलमान नहीं था? वो मुसलमान नहीं था क्या वो अदनान सामी? उसको किस आधार पे नागरिकता दे दी गई थी? जब कोई अदनान सामी एक बड़ा नाम है, विशेष, नाम नहीं होता। मेरी सुन लीजिए, विशेष परिस्थिति से उसको नागरिकता दी गई है। मैं आपसे ये बीजेपी की सरकार ने दी, बीजेपी ने दी या कांग्रेस ने दी, जिसने भी दी, मेरा सवाल आपसे सीधा सा ये है, इसको जो कानून ये बनाया गया है इसका विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव नज़दीक है प्रधानमंत्री के, और ये चुनावी जो मान लिया उनको नागरिकता देगा तो सपोर्ट किसको जाएगा? उसी को जाएगा जो इसको पास कर रहा है। इससे पहले क्यों नहीं, अब से 5 साल पहले क्यों नहीं दिया गया? ये पहले से ही क्यों नहीं दिया गया? चलिए, ये जो बात है, चलिए आपसे पूछ लेते हैं क्यों दिया गया? भैया ने कहा अदनान सामी को क्यों दिया? अदनान सामी ने नॉर्मल प्रोसेस को पूरा करके नागरिकता ली है। वो आज भी ओपन है, वो क्लोज नहीं हुई है, ये समझ लीजिए। सुनिए भाई साहब, बोले दीजिए, भाई साहब बोले दीजिए, सुन तो लो। 11 साल कोई भी रहेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू ईसाई प्रताड़ित है धर्म के नाम पे, ये उनको देने की बात की जा रही है, और बाकी किसी, ऐसा नहीं है किसी को भगाने की बात की जा रही है। मुसलमान, मुस्लिम सर प्रताड़ित है एक एसएचओ से, उसने अभी छेड़छाड़ का आरोप लगाया, उसकी नहीं सुन रही। कौन नहीं है प्रताड़ित इस इंडिया में? अरे कौन इतने बड़े देश में इस तरह की बातों पर चर्चा? हमारा नागरिकता वो जवाब दे रहे हैं, उस पर सुन लीजिए। देखिए, सुनिए सर, सुनिए भैया, 1 मिनट भैया। इनका जवाब ये था अदनान सामी को क्यों दिया गया। अदनान सामी नॉर्मल प्रोसेस के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। कोई पाकिस्तान से आना चाहता अब भी आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान को बैन किया हुआ है। अफगानिस्तान से आ सकता है, और कहाँ से? बांग्लादेश से। उसके अलावा नॉर्मल प्रोसेस से कहीं नहीं आ सकता। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। क्यों लगाया? मैं क्यों लगाया? अरे क्यों लगाया मैं बताता हूँ। मुसलमान आतंकी है। मीडिया वाले जितना टाइम भाई साहब दे रहे हो उतना टाइम हमें भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मैं भी कहना चाहता हूँ सीए आया, हम बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तक सरकार सो रही थी क्या? 5 साल से क्यों नहीं सीए लेकर आया? और लेकर आया, ये मार्केटिंग कर रहे हैं, ये वोट करने। अगर इनकी एक सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला सर, मेरे बीच में प्लीज मत बोलिए, ठीक है? इन्होंने अब तक क्यों नहीं लाया? अगर इनको बेरोजगारी पे बात करें तो कि इसीलिए मुद्दे भटकाना चाहते हैं ये लोग। इनके 2 करोड़ नौकरी की बात करें, महंगाई बात करनी चाहिए इन्हीं सर। फिर 70 साल से, अरे 70 साल से तो आप भी है, वही 70 साल से। अगर 70 साल की जो बात क्या सो रहे थे, 70 साल में आपके दादा पुरखा दिए, दादा पुरखा आपने वोट दिए होगे तो 70 साल तो आया, हमारे कहने में नहीं आया, ठीक है? इनसे पूछो बेरोजगारी है कि नहीं देश में, महंगाई है कि नहीं है? सर ये मुद्दे पे मोदी साहब भटकाना चाहते पब्लिक को। 140 करोड़ सर, मैं इसका समर्थन करूँ, बहुत अच्छी बात आया है, ठीक। लेकिन ये मैं अभी भी कर रहा हूँ समर्थन कर रहे हो तो कैसे समर्थन? लेकिन ये 5 साल बाद क्यों इलेक्शन टाइम में क्यों इसका मार्केटिंग क्या हो रहा है? क्यों मार्केटिंग किया जा रहा है इसका? 20 की गोली तो आपको चाहिए सर, बीपी गोली आप चाहिए। 70 साल आप बीपी गोली खा के सोए थे। 70 साल से आप बीपी गोली खा के आए थे। 5 बच्चे पैदा करते हैं, कहते ऊपर वाले की देन है, और नौकरी मोदी देगा। इनको ये पूछा जाए, कैमरा करेगा, नौकरी देगा मोदी, देगा नौकरी। सुनो, मोदी देगा बच्चा। मोदी जी क्यों जुमला देते हैं, जुमलाबाजी करते हैं कि 2 करोड़ नौकरी दूंगा, महंगाई कम लाऊंगा, काला धन लेकर आऊंगा। इस मुद्दे पे भटकाना, आप लोग चंद लोग आते हो माहौल करने,
खराब करना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार से सवाल पूछा जाए कि नहीं सवाल पूछा जाए? आप बता दो किससे सवाल पूछा जाए? राहुल गांधी से सवाल पूछा जाए? हाँ, केजरीवाल जी से सवाल पूछा जाए? केंद्र में जो प्रधानमंत्री, मैंने सब कुछ पूछा जाए, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँगा? सुनिए, इन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं किया। मोदी जी ने स्पष्ट किया कि पहले कोविड चल रहा था, उसी समय लागू करने वाले थे, नहीं कर पाए, क्योंकि हमें समाज को देखना है, सबका साथ सबका विकास करना है। अगर हम सीए लागू करेंगे या लोगों को बचाएंगे, इस वजह से लेके नहीं आए, पहली बात। और भाई साहब कहाँ गए? चले गए। इधर सुनो, आगे दो। अच्छा, गोली खा रहे हैं। सुनो, ये इनको दिक्कत इस बात से है कि मुसलमानों से अन्याय हो रहा है, यही ना, है ना भाई साहब, यही ना? मेरी समझ ही नहीं पाए। अरे बहुत कुछ सुनिए, जरा इनसे पूछो, चाइना के अंदर मस्जिदों को टॉयलेट बना दिया गया है और मुसलमान की दाढ़ी काटी जा रही है, और जो नमाज पढ़ता है ना वो जमा करना पड़ता है थाने के अंदर। यहाँ चैन की रोटी खा रहे हो, वो तुम्हें हजम नहीं हो रही है। 2.5 लाख रुपए मकान के दिए हैं मोदी जी ने, मुसलमान देख के नहीं दिए, हिंदू देख के नहीं दिए, सबको दिए। और यहाँ तुम यहाँ खड़े हो, हिंदू सोच खड़े हो या मुसलमान सोच खड़े हुए? चर्चा को इससे बताइए 70 साल से जो कांग्रेस ने जितने नियम कानून योजनाएं सबको देश के जनता को लटका के भटका करके अपनी योजना को, जो जनता की मूलभूत सुविधा होती है उसको दबा के रखा। आज मोदी जी 10 साल के अंदर 3 तलाक हो, महिला सशक्तिकरण हो, धारा 370 हो, सुकन्या योजना हो, न जाने कितनी योजनाएं ला करके दिया। आज दुख रहा है विपक्ष को, और ऐसे लोगों को ला के खड़ा कर देते हैं जिनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, रोजगारी पर, बेरोजगारी पर, देश के विकास पर। तो ऐसे लोगों को ला के खड़ा कर देते हैं, मोदी जी को बदनाम करो। पर मोदी जी के ग्राफ को, मोदी जी के विजन को, मोदी जी के योजना को, मोदी जी के बढ़ती हुई विश्व में ग्राफ को सारी दुनिया देख रहा है कि पोखरण में देखो, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था देखो, हिंदुस्तान के रोड देखो, हिंदुस्तान के वैज्ञानिक का क्षमता देखो। आज हिंदुस्तान जमीन से लेकर के आसमान पर जा रही है। इसको विपक्ष को पचाने की कोई मुद्दा नहीं है। ये जनता के बीच में जाने लायक नहीं है। ये जनता में जाएंगे तो इन्हें जूते पड़ेंगे। इसलिए मोदी जी को घेरने के लिए ऐसे युवा को ला के खड़ा कर देता है। रोजगार नहीं है, अरे रोजगार तुम जेब में हाथ देकर घूमे, कलेक्टर बना देगा मोदी तुम्हें? काम करो, मुद्रा योजना दिया है, लो काम करो, विश्वकर्मा योजना दिया उससे काम करो, सारे कलेक्टर बन जाओगे, एसपी बन जाओगे। नहीं हो सकता ये बात। मोदी जी ने नारा दिया 400 पार का। जी सुनिए, मैं तो एक मोदी जी से विनती करूंगा, मैं मोदी जी से विनती करूंगा, नहीं अरे कोई नहीं, देखिए मैं मोदी जी से विनती करूंगा, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन और साथ में बीपी की गोली भी सस्ती कीजिए। कुछ लोगों को जरूरत होने वाली है 3 महीने बाद। और देखिए, ये नहीं, लोग कहते हैं काम नहीं, मैं काम पे बात करता हूँ। गूगल करके देखिएगा, पर कैपिटा इनकम दुगना हुआ है। और जहाँ तक है कि टॉप 10 में नहीं आते थे, टॉप 5 में आते हो। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है भारत। हमारे नेता की सुनवाई हो रही है जी सर, ये देखिए दिक्कत ये है 24.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये मोदी ने क्यों किया, ये दिक्कत है। और रही बात की रोजगार की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ बोले थे, 2 करोड़ बोले थे। वो 2 करोड़, देखिए ये 2 करोड़ को ये छोड़िए साहब, 7 करोड़ नौकरियां मिल रही है, सरकारी नौकरी होती है। एक सवाल मैं आपसे नागरिकता संशोधन कानून पर बेलूंगा। रोजगार पे बोल दूं जी। आप पहले मेरे को ये बताइए कि मोदी जी ने ये कहा था कि 2 करोड़ नौकरी दूंगा कि रोजगार दूंगा? पहले तो ये कंफर्म करो, पहले तो मुझे ये कंफर्म करो, फिर मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ। आप आंकड़े बता दीजिए, क्योंकि रोजगार का मुद्दा विपक्ष रोजगार का था। एग्जाम्पल मैं देता हूँ छोटा सा। उन्होंने ये कहा कि मैं 22 एम्स बना रहा हूँ, ठीक है जी, कुछ खुल भी गए हैं, कुछ काम भी चल रहा है, कुछ धीरे धीरे चलेगा भी आगे, ठीक है जी। मैं एग्जांपल देता हूँ दिल्ली के एम्स का। आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर जो एम्स है उसकी सिर्फ सिक्योरिटी आपको पता है कितनी है? मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ 5,000 है। 5,000 अगर ऑल ओवर स्टाफ लगाओगे आप 20 से 25,000 होगा। अगर आप 22 एम्स बना रहे हो, 22 एम्स की कैलकुलेशन कर लो, 10 एम्स 2.5 लाख, 5 लाख तो वैसे ही दे दिया उन्होंने। फिर उसके बाद में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे कि हाईवे का हो रहा है, रोड बनने हैं, वो रोजगार हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक एग्जांपल दिल्ली का ही मैं दे देता हूँ, जो आपका देहरादून का फ्लाईओवर बनना है, इसमें कितना लेवल लगा हुआ है ये बताइए मेरे को। यही रोजगार होता है। केजरीवाल तो कहते हैं कि कुछ काम ही नहीं करे, उसको सीए लाना। सर कैसे डिबेट करें उनसे कैसे डिबेट करें? अकेले कमरे में बैठते हैं और आप जैसे लोग सुनते हो। आप क्रॉस में कुछ बोल नहीं सकते, वरना वो ये कहेंगे कि आप बीजेपी के हो, आप ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? सीधी सी बात है, जो न्यूट्रल बंदा होगा, जैसे मैं हूँ, मेरे से कर लीजिए, मैं उनको इस तरीके से आंकड़े दूंगा।
और आने वाले टाइम में जब 22 एम्स तैयार हो जाएंगे तो आप देख लेना कितना रोजगार हो जाएगा और कितनी नौकरियां हो जाएंगी। सीधी सीधी बात है। मोदी नाम जी, क्या आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। मोदी जी ने भारत को स्वर्ण काल तक पहुंचाया है। मोदी जी तो कहते हैं 400 के पार, मैं कहता हूं कि उनकी उम्मीद से ऊपर ये भी संभव है कि 500 के पार आ जाएं, क्योंकि मोदी जी का हर काम सराहनीय है। मैं समझता हूं कि लोगों के पास अगर दिव्य दृष्टि हो तो आप देखें कि भगवान और कैसा होता है। कोविड में आपकी जान बचाई है, लोगों ने अपने रिश्तेदारों को टच करने से परहेज किया है, थोड़ा सा मैं और बोल दूं, उन्होंने जान तक आपकी बचाई है। अगर ऐसे भगवान भी आपकी समझ में नहीं आ रहे तो कौन आएंगे? कौन है इस पे? सीए पे आपसे कमेंट। सीए पे मैं बताता हूँ आपको कि सीए जो मोदी जी लाए हैं किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं लाए, नागरिकता देने के लिए लाए। जो इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे थे, जो कि 3 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ पे जो 45 लोग थे जो माइनॉरिटी में थे, जो परेशान हो गए थे, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, वो चाहे आप अत्याचार कैसे भी समझो, कन्वर्ट करके, बलात्कार करके या मार के, वो बेचारे परेशान हो गए थे, जो इलीगल तरीके से हमारी कंट्री में आ गए। मोदी जी ने सिर्फ उनको दिया। अब एक बात बताइए कि दूसरी कम्युनिटी कहती है कि हमारे को क्यों नहीं दिया। ये तीनों देश बहुसंख्यक देश हैं, ठीक है जी, बहुसंख्यक देश है। आप बताइए, ये तो एडजस्ट कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन वो लोग कैसे एडजस्ट करें? अगर वो लोग एडजस्ट कर रहे होते तो जहाँ 2% या 8% थे आज़ादी से पहले, फिर उसके बाद में 1% कैसे रह रहे? नागरिकता संशोधन कानून पर आपने सुना कि चांदनी चौक में किस तरह से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक बात साफ है कि ये कानून नागरिकता देने का है, नागरिकता छीनने का नहीं है। मेरे सहयोगी कैमरामैन सर्वजीत के साथ मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन आप बने रहें इलेक्शन मंत्रा के साथ।